एवरीवन, स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था नर्वस सिस्टम के बारे में और कहा था कि बाकी का नर्वस सिस्टम भाग 2 में समझाऊंगी अगले वीडियो में। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल सके। और नर्वस सिस्टम और भी एग्ज़ाम जो होती हैं, परीक्षाएं जो होती हैं, उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए नर्वस सिस्टम की शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ विभिन्न अंगों के बीच क्या स्थापित करता है? समन्वय व नियंत्रण स्थापित करता है। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके 3 पार्ट्स मेन होते हैं। एक तो ब्रेन, जिसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर न्यूरॉन या जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसके बारे में बताऊंगी। और फिर स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों मैंने यहाँ लिख रखे हैं, न्यूरॉन, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, जो बहुत ही नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम का। तो अब तंत्रिका कोशिका पे आते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नर्व सेल कहते हैं। स्पेलिंग लिखी हुई है। ये क्या होता है? ये शरीर की सभी गतिविधियों के लिए तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं जिम्मेदार होती हैं। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। तंत्रिका कोशिका कहें या फिर हम इन्हें न्यूरॉन कहें। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या 100 अरब होती है। कितनी होती है बेटा? 100 अरब। तो कुछ बातें आप नोट भी करते जाएंगे जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं। तो इसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी की, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और एक और इसकी खासियत है कि नर्व सेल का कभी भी विभाजन नहीं होता है, अर्थात ये कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं। अब इनका क्या काम है? देखो बेटा, ये हमारे शरीर में जाल के रूप में फैली हुई होती हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारा शरीर सूचनाएं ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? सूचना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल होता है शरीर में, जो सोचने, समझने, याद रखने, कोई भी मैसेज को शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है मस्तिष्क से। ठीक है बेटा, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, ध्यान से देखें। देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे? डेंड्राइट्स। ये क्या करता है? ये मैसेज को ग्रहण करता है। ये मैंने ये बात यहाँ लिख रखी है कि डेंड्राइट्स जो होते हैं वो मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। और किस रूप में रिसीव करते हैं? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। पूछा जाता है अक्सर कि किस रूप में मतलब ग्रहण करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। फिर इधर है डेंड्रॉन। ये मैसेज कहाँ तक पहुँचता है? डेंड्रॉन तक। डेंड्रॉन से साइटोन तक, साइटोन से फिर एक्सॉन तक। और ये देखिए ये एक्सॉन है और ये इस तरीके का ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये हैं जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जब ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है, जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये जो क्या करता है? मैसेज ग्रहण करता है डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, तो आगे जाके रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फिर से बदल देते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सिनेप्स। मैंने बताया था कि तंत्रिका कोशिकाओं का हमारे पूरे शरीर में जाल फैला हुआ होता है। तो ये यहाँ से फिर दूसरी न्यूरॉन कनेक्ट होता है इसी सिनेप्स से। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है और इसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में इनका जाल फैला हुआ होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों के कि तंत्रिका कोशिका कितना अहम रोल देती है नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में। माइंड के बारे में, यानी कि मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में मैंने पहले ही भी बताया था। और अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसे हम हिंदी में कहते हैं मेरुरज्ज। ये क्या करती है? ये मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला रहता है। बैकबोन सभी जानते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का? मुख्य कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं हमारे शरीर के, उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, यहां मैं लिख देती हूं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जैसे अचानक से छींक आती है, कोई भी चीज गर्म छुए फटाफट से हाथ हटा लेते हैं, तो ये बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेन 3 पार्ट हैं जो नर्वस सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाते हैं। और अगर कोई पूछता है कि आधारभूत इकाई क्या है नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका कोशिका। तो अब तक जो मैंने बताया उसको लिखकर देखेंगे, और इससे आगे के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी जो आपको नॉलेज बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। तो इस वीडियो को फिर से मैं एक बार कहती हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।